हेलो, स्वागत है आपका इनके बायोलॉजी सेंटर में। मैं नीतीश कुमार सिंह एक बार फिर से आप सभी छात्र छात्राओं के सामने पेश कर रहा हूँ। इनके बायोलॉजी सेंटर पर आप सभी का नमन है। जय हिंद। एक बार फिर से शुरुआत करते हैं हम BSc क्लास 12 का। ठीक है, जो टॉपिक है, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसके बारे में आज डिस्कस होगा। और आज से आपकी जो है फिर से तबाही शुरू हो गई जीव विज्ञान की। अब प्रत्येक दिन जो है आपकी टॉपिक का तबाही किया जाएगा, टॉपिक को निचोड़ा जाएगा, टॉपिक को तोड़ा जाएगा। जिस प्रकार आप देखते हैं कि एक सुधा का कोई मिल्क किनने पर उसमें से टप टप जो रस होता है, उसी तरह हमारे जो टॉपिक हम पढ़ाएंगे बायोलॉजी का, उसमें से जो है सुधे के मिल्क की तरह रस चुएगा और आप मुंह लगाकर हाजिर रहिए पीने के लिए। आइए एक बार फिर से सभी इनके बायोलॉजी सेंटर पर जुड़े और जुड़कर जो है मस्ती से बायोलॉजी जो है पढ़ें। आप सभी तमाम छात्र छात्राओं से यही अपील कि जुड़े इनके बायोलॉजी सेंटर पर भारी से भारी संख्या में जुड़कर भाई नीतीश सर के प्रत्येक टॉपिक का लाभ उठाएं और भरपूर आनंद ले। मैं दोस्तों नीतीश कुमार सिंह, जो आपका क्लास 11 और 12 के लिए विशेषज्ञ बायोलॉजी और मानचित्र से संबंधित सभी प्रकार के ठीक है विषय एवं टॉपिकों के बारे में भरपूर जानकारी दूंगा। आइए हम बात करते हैं बाबू सबसे पहले एक इफेक्टेड टॉपिक पर। देखिए, अभी अभी जो खासकर जो माहौल चल रहा है बाबू, ये कोविड-19 का माहौल चल रहा है। और कोविड-19 जो है, मैं थोड़ी सी इस पर चर्चा अवश्य करना चाहूँगा। कोविड-19 जो है ये एक प्रकार के हमारा जानलेवा वायरस नहीं है। इससे बस थोड़ी सी लापरवाही बरतनी है और ये थोड़ा सा हमको बचना है। बिल्कुल बाबू ध्यान दीजिए, कैसे बचना है, आप कैसे बच सकते हैं इससे, तो थोड़ी सी आप जरूर अभी जितने आप देख रहे हैं फैमिली हो या कोई भी डॉक्टर हो, जरूर थोड़ी सी अपनी बॉडी को सेफ्टी कर रहे हैं, तो जरूर आपको भी थोड़ी सी सेफ्टी रखनी होगी। और थोड़ी सी संक्रमित है क्योंकि देखिए आजकल जो है यह मौसम जो है बराबर मौसम के चेंजिंग होता रहा है और हमारे वातावरण में भी बहुत सारे क्या और वायुमंडल में कहा जाए तो काफी CO2 की मात्राएं अभी चढ़ाव पर है। इसमें काफी वायरल जो है ये विकृत हो रहे हैं और वही वायरल जो है हमारे नसिका के माध्यम से, माउथ के माध्यम से हमारे शरीर में अटैक कर रहे हैं। अटैक पर अटैक कर कर बहुत सारी बीमारियों को संक्रमित कर रहे हैं, जिससे हम कोविड-19 के भी शिकार हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें से बाबू हमको बचना बिल्कुल, और ये सारी चीज से आपको बचना है और स्वस्थ रहना। जब तक स्वस्थ नहीं रहेंगे तब तक जो है हमारी पढ़ाई बढ़िया से नहीं हो पाएगी, क्योंकि कहा गया है हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही संपत्ति है। तो छात्रों के लिए जो है भरपूर्ण रूप से यानी कहा जाए तो संचालित रूप से स्वस्थ रहना काफी अनिवार्य है, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तो आप बढ़िया से जो है अपने सिलेबस पर फोकस करेंगे और बढ़िया से अपने टॉपिक को पढ़ पाएंगे। ओके बाबू, आइए चलते एक छोटी सी टॉपिक पर। ठीक है, उसकी टॉपिक काफी मजेदार वो टॉपिक है और कई बार डिस्कस भी किया गया है उस टॉपिक पर कि ये टॉपिक होता क्या है। ठीक है, बिल्कुल आइए उस टॉपिक को हम देखते हैं, थोड़ी सी रिप्रोडक्शन का। उसके बाद फिर कल से हम पढ़ेंगे 5वें अध्याय में आराम से। आइए देखिए बाबू, सबसे पहले बात किया जाता है, ध्यान दीजिए, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है कि सर उस टॉपिक के बारे में आप जो है बिल्कुल बनाइए। तो मैं वही टॉपिक लेकर आया हूँ, नर, और यहाँ पर ध्यान दीजिए बाबू क्या है, मादा, और इसको बोलते हैं क्रॉस। ये जानते हैं हम ये कौन से बताने आ रहे हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। बहुत सारे छात्र छात्राओं का ठीक है लंबे समय से इंतजार था कि सर नर नसबंदी और मादा नसबंदी को थोड़ा सा फाइंड कीजिए। नर नसबंदी क्या होता है, किस प्रकार नर में नर नसबंदी किया जाता है और किस प्रकार मादा में मादा नसबंदी किया जाता है, इसको जरूर थोड़ी सी फाइंड करें। और यही फाइंड की समस्या को हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, ध्यान से समझिए, नर और मादा। आइए बाबू एक बार समझते हैं ध्यान से। ये नर, इसको हिंदी में बोलते हैं यानी नर, और इसको अंग्रेजी में कहा जाता है मेल। और आइए बाबू ये मादा, इसको हम लोग इंग्लिश की बात करें तो इसको जरूर इंग्लिश में बोला जाता है फीमेल, ये आप समझते हैं। लेकिन ये जानने से पहले थोड़ा सा इसका विश्लेषण समझ लें, ये तो हम कई बार बता चुके हैं। सबसे पहले बाबू जाना जाए, ध्यान दीजिएगा, मानव में क्या, मानव में आप जानते हैं कि कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 46 क्रोमोसोम। कितने क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम। ध्यान दीजिएगा बाबू, इन 46 क्रोमोसोम में क्या होता है, ए मिटोसिस प्रोसेस होता है। कौन प्रोसेस होता है बाबू, ए मिटोसिस, एमिटोसिस प्रोसेस होता है। एमिटोसिस समझते होंगे आप लोग, अर्धसूत्री विभाजन, इसको हिंदी में क्या कहते हैं बाबू, अर्धसूत्री। एमिटोसिस डिवीजन होता है, ध्यान दीजिएगा सब लोग, चला ध्यान दो, मिली
मिली खूब चेहरा ध्यान रखो। अर्धसूत्री विभाजन होता है। कौन विभाजन होता है? अर्धसूत्री। आप समझते हैं कि मानव के 46 जो क्रोमोसोम है चेला, उसमें क्या होता है? उसमें चेला अर्धसूत्री विभाजन होता है। चलवा है ना ध्यान दो बाबू, तभी न चढ़वा ध्यान दो। यानी मानव जो है उनके क्रोमोसोम में कितने विभाजन होता है? यानी अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री को अंग्रेजी में बोलते हैं एमिटोसिस डिवाइजर। ठीक है, एमिटोसिस डिवाइजर में क्या है? अर्धसूत्री विभाजन। कौन विभाजन बाबू? अर्धसूत्री विभाजन। अब यहाँ ध्यान से देखिए, तो ये मानव में होता है। किसमें होता है बाबू? मानव में अर्धसूत्री विभाजन की क्रियाएं होती है। ध्यान दीजिए, अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया के दौरान बाय द एक्सेप्ट, ठीक है, या बाय द प्रोसेस, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया के दौरान क्या होता है कि गुणसूत्र में भी विभाजन हो जाता है। क्या हो जाता है? गुणसूत्र में विभाजन। ध्यान दीजिए चला, जब अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया के दौरान गुणसूत्र में विभाजन होगा बाबू, तो 23 जो है ये 23 भागों में क्या होगा? विभाजित हो जाएगा। और ये 23 क्रोमोसोम जो है किसमें आ जाएगा बाबू? नर में। और ये 23 क्रोमोसोम जो है किसमें चला जाएगा? मादा में। अब आया बात आपको समझ में कि मानव में सबसे पहले क्या होता है? ये मिटोसिस प्रोसेस होता है। ये मिटोसिस डिवाइजर का प्रोसेस होता है, यानी अर्धसूत्री विभाजन की क्रियाएं होती हैं, मानव के गुणसूत्र में होती हैं, जिसके कारण मानव का क्रोमोसोम जो है वह 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, यानी 23 जोड़ा। ठीक है, यानी 23 आ जाता है नर में और 23 आ जाता है किसमें? चला मादा में। देखो बाबू, तरों में घुसी, सब लोगों के दिमाग में घुसी, धीरे धीरे में घुसेला, एक बार थोड़ी घुसी, धीरे धीरे सब घुसी। देखा है, समझो, आप समझ चुके हैं हमने अभी क्या बताया दोस्तों? नाम दीजिए, नाम दे पता का नाम दे। सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि अपनी जो निगाहें हैं थोड़ा सा वो ब्लैक बोर्ड पर करें, यानी हमारा व्हाइट बोर्ड है, सॉरी, व्हाइट बोर्ड पर अपनी निगाहें को रखी और आसानी से पढ़े। काफी लाजवाब टॉपिक है, अब विस्तृत रूप से समझ में आएगा। आप हमारी बातों को ध्यान से सुनिए। अब यहाँ ध्यान से, जैसे ही बाबू 23 को इसमें घुसता है, किसमें घुसी? 23 को किसमें घुसता है? नर में। जैसे ही नर में 23 को घुसता है तो इसमें जाते हैं, कौन प्रोसेस हो जाता है? जैसे ही 23 को नर में समाता है तो नर में बन जाता है नर। देखा चला कब से कब लगी कैसे बनी बोले। अब आज जैसे ही 23 को मादा में समाता है तो में बन जाता है मादा युग्मक। क्या बन जाता है? चला मादा युग्मक। अब यहाँ ध्यान दे बाबू, सीबीएसई कहती है कि सर हमको हिंदी समझ में नहीं आता, 2-3 बारी सम कहती है कि सर हमको हिंदी समझ में नहीं आता। हम कहते हैं कि तुम ध्यान तो दो, हिंदी तो हिंदी का, उर्दू फारसी सब तो समझ में आएगा। हम इंग्लिश में भी बताते हैं, ध्यान दीजिए चला। जैसे ही आपने जाना कि ह्यूमन पार्ट्स ऑफ द एमिटोसिस प्रोसेस एंड द प्रोसेस ऑफ द डिवाइडेड आर द मेल gametes and the process of are the female gametes in the formation of the reproduction। अपने अभी समझा, ध्यान दीजिए कि जैसे ही एमिटोसिस प्रोसेस मानव में हुआ, ठीक उसी प्रकार नर में कौन युग्मक बन गया बाबू? नर युग्मक। तो ये नर युग्मक बना कैसे? ये चला ध्यान दे, बड़ा क्वेश्चन बा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है बाबू। ये नर युग्मक बना कैसे? अगर आपसे कोई पूछ देंगे तो लगवा ललाए लगवे मुंह ऊपर ताकि नीचे ताकि नीचे का जुगाड़ बा देखने आगे देख। यानी नर में क्या बनता है? ध्यान से चला, नर में बनता है हमारा नर युग्मक। ये नर युग्मक कहाँ से बनता है? तो बाबू नर युग्मक कैसे बना? मानव के गुणसूत्र में आगे का हुआ अर्धसूत्री विभाजन हुआ, जिस विभाजन के परिणाम स्वरूप मानव में क्या बन गया? नर युग्मक। और मादा में क्या बन गया? मादा युग्मक। तो नर युग्मक को कहते हैं ससुरा मेल गेमेट और मादा युग्मक को कहा जाता है ससुरा फीमेल गेमेट। क्या कहा जाता है? फीमेल गेमेट। ये दोनों गेमेट कैसे बना? अर्धसूत्री विभाजन के दौरान बना। ये अर्धसूत्री विभाजन किसमें हुआ? पेरेंट्स में, जनक में। किसमें हुआ? जनक। अर्धसूत्री विभाजन सेल में भी होता है। जब आप सुने होंगे, आप पढ़े होंगे क्लास 11 में, हम पढ़ाएंगे भी। क्लास 11 का जब बैच यानी 12 तारीख से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने एनके बायोलॉजी सेंटर पर। 12 तारीख से विस्तार पूर्वक जो है कक्षा 11 की बायोलॉजी को विस्तार पूर्वक पढ़ाएंगे। तो उसमें बताएंगे कि किस प्रकार सेल डिवाइजन प्रोसेस होता है, किस तरह सेल को डिवाइड किया जाता है, किस तरह सेल जो है अपने नई संतति को निर्माण करता है। सभी प्रोसेस को बारी बारी से समझाया जाएगा। तब तक के लिए आगे ध्यान दीजिए, ध्यान से समझिए। नर युग्मक बन गया,
अब बाबू जैसे ही नर युग्मक जो है आगे गतिशील होता है, मोमेंटम अगति होता है, गतिशील होकर नर युग्मक जो है जानते हैं क्या बनाता है, जैसे ही नर युग्मक आगे की ओर बढ़ता है प्रोसेस, तो इसमें नर युग्मक में बनता है शुक्राणु। क्या होता है? शुक्राणु, जिसको हम इंग्लिश में स्पर्म कहते हैं। और मादा युग्मक में क्या बनता है? अंडाणु। क्या बनता है? अंडाणु। क्या बनता है? चला अंडाणु। ध्यान दीजिए मिश्री जी, थोड़ा सा सटके भाई, थोड़ा सा हटके, क्योंकि कोरोना है, 2 गज की दूरी या लगा लो बेटा, मास्क जरूरी डाल दो। अभी आपको समझना है कि कहना ये अर्थ क्या हो रहा है। कहने का हमारा अर्थ है कि बाबू जैसे ही पेरेंट्स में अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया हुई, आप देख रहे हैं बोर्ड पर प्रत्यक्ष रूप से हमने बता रहा है कि जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया हुई नर में, तो नर में सबसे पहले नर युग्मक बना, और ये नर युग्मक जो आगे चलकर नर युग्मक में क्या गतिशील होता है, नर युग्मक में शुक्राणु बनता है, मादा युग्मक में क्या बनता है? अंडाणु। अब उसमें क्वेश्चन है, बैठी है प्रतिमा जी, आपका वेलकम है हमारे क्लास में, YouTube क्लास में। आप सभी लोग जो हैं बहुत सहयोग करते हैं बायोलॉजी पढ़ाने के लिए, आप लोग के उत्साही से हम जो हैं इतने अच्छे टॉपिक को समझा पाते हैं। और हमारे छोटे भ्राता श्री जो हैं हीरालाल जी भी विराजमान है हमारे क्लास में। ध्यान से देखिए बाबू, तकी है लेकिन बचा के ध्यान दे। अब हमने अभी समझा कि किस प्रकार की प्रोसेस हुई, तो भाई आपने सभी देखा, बुआ ध्यान दो, सभी प्रकार की प्रोसेस को आपने आसानी से देखा। अब क्वेश्चन आता है, देखो बचवा, अब प्रोसेस आता है, ध्यान से समझेंगे कि ये शुक्राणु किससे मिलेगा। अब इसमें बहुत लोगों के मन में चलता है कि शुक्राणु मिलता है अंडाणु से या अंडाणु मिलता है शुक्राणु से। भाई तो बबुआ पीछे पीछे लागल चले लसन, कहीं बारात आ जाओ, भी बारात के माहौल चलता, हमें देख लिया सन एगो चिकन, तो पीछे पीछे लगी सन कि कौन बढ़िया बिया, जौना के पीछे लगी सन, अब समझ लो ओकरा के कभी भाड़ा भाग दिया सन, कोनो कोनो गंगा निहा ले वाला सन, ध्यान रहे चला। तो हम समझ रहे हैं कि शुक्राणु जो है अंडाणु से मिलता है, हमें बहुत कहता है ये जो है शुक्राणु अंडाणु से मिलता है, हमें वो कहता कि हाँ ये काहे एकरा से मिली, उछल रहा है कलवा, ध्यान दे पता का, ध्यान दे कि शुक्राणु अंडाणु से क्यों मिलता है, क्योंकि इस शुक्राणु के जो है बॉडी में, ठीक है, प्रोस्टेटेड ग्लैंड का स्राव होता है। प्रोस्टेटेड ग्लैंड माने प्रोस्टेट ग्रंथि जो है इसमें अधिक एक्टिव होती है, जिसके कारण इनकी उत्तेजना अधिक हो जाती है, जिसके स्राव के कारण इनका इफेक्ट जो है अंडाणु का काफी कम होता है, और ये ज्यादा सर्किल होकर अंडाणु से क्या होता है, संलयित हो जाता है। जैसे ही शुक्राणु अंडाणु के साथ बाबू संलयित होता है, ठीक उसी क्षण जो है प्रोसेस हो जाता है जाइगोट का। क्या बनता है चला? जाइगोट, जिसको युग्मक जनन युग्मज कहते हैं। और इस जाइगोट बनने की जो प्रक्रिया है, ध्यान समझिए, जब शुक्राणु अंडाणु से संलयित होता है तो इस प्रक्रिया को जाइगोट युग्मज कहते हैं। और युग्मज जो है बनने की प्रक्रिया को, जाइगोट के बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहा जाता है, यानी जाइगोट फॉर्मेशन कहा जाता है। तो जाइगोट फॉर्मेशन आपने पहले ही चैप्टर में समझा। हम ये किस लिए समझा रहे हैं, आपको हमको समझाना है नर और मादा का प्रोसेस। आइए उसी पर हम चर्चा करेंगे, चला ध्यान से समझिए आप। आइए आज हम बात करते हैं थोड़ी सी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। हम बारी बारी से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताते आ रहे हैं, लेकिन आज फिर से एक बार आप सभी के सामने पेश कर रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए बाबू, ये जो है यह इसको यूट्रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्यान क्या था चित्र बने वाली, ध्यान में चला
इसको यूट्रस कहते हैं। इसको बोलते हैं अंडवाहिनी नलिका। क्या कहते हैं? अंडवाहिनी नलिका। इसको बोलते हैं, ध्यान से समझिए, अंडाशय। क्या कहते हैं? अंडाशय। जब गोल बनू, ध्यान दो, गोल जब गोल बाइका के क्या कहते हैं? अंडाशय। क्या कहते हैं? अंडाशय। ध्यान दे भोरा, ध्यान दे, भोर भोरी होगा, अन्य इसको क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। और इसी अंडाशय में पाया जाता है छोटा 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 यंत्र लड्डू है। कहा? लड्डू। आई लड्डू से निकले सन, देखो बड़ा बड़ा आ निकल के यंत्र कहां से हो सन? आई दुकान है, यानी दुकान के कहते हैं यूट्रस। क्या कहते हैं? यूट्रस, गर्भाशय हिंदी में। आई इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। कौन ट्यूब? बुझा तो को अंग्रेजी में कहीं से बाबू अंडवाहिनी नलिका को कहा जाता है फैलोपियन ट्यूब। कौन ट्यूब? फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। ससुरा होता है बिहार बोर्ड वाला कि दोनों में बड़ा कंफ्यूजन है। फैलोपियन ट्यूब समझ में नहीं आती है। सीबीएसई वाली कहती है क्या कि अंडवाहिनी क्या होता है, तो भाई बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है जी, इसलिए हम दोनों को आपको फेल करते चलेंगे। थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में आप कहिएगा, आप जिस तरह कहिएगा उस तरह हम पढ़ाने के लिए तैयार है। अंग्रेजी हो तो अंग्रेजी में, हिंदी हो तो हिंदी में, जे न कहो हो न पटक के पढ़ाएं। ध्यान दो पहले, यानी पटक के हमारे फाड़ के जरूर पढ़ाने के बाद ध्यान दीजिए। कहने का अर्थ क्या है कि बाबू इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, हिंदी में कहते हैं अंडवाहिनी नलिका। आइए अपने नाम जानिए, इसको कहते हैं, ध्यान दीजिए बाबू, अंडवाहिनी नलिका। अंडवाहिनी नलिका। इसको चला कहते हैं, ध्यान दीजिए, यूट्रस। इसको क्या कहते हैं? यूट्रस माने गर्भाशय। क्या कहते हैं? गर्भाशय। सुनाता हो, ध्यान दो। इसको कहते हैं अंडाशय। क्या कहते हैं? चला अंडाशय। ओवम, ओवरी, ओवरी कहते हैं। अंडा में निकले तो ओवम कहें, ओवरी में ही ओवम बनता है। अब आई आहे में घुसर आएला है दुकान में। दुकान समझ तरह कहा जाला भोजपुरी में कहावत बा कि चाम के थैली आ जतने मारे उतने फैली। इसका अर्थ क्या हम आगे पेश करेंगे। माने यूट्रस है, ये चाम का एक थैली यानी थैलीनुमा संरचना है। यही पर हम बता नहीं है, यही पर कहत नहीं कि चाम के थैली जतने मारब उतने फैली। माने यूट्रस क्या है बाबू? यूट्रस जो है एक चाम का बना हुआ थैलीनुमा संरचना है, इसलिए यह स्टेटमेंट हमको बोलना पड़ा। इसको आप गलत मत समझिएगा, ये टॉपिक से रिलेटिव चीज है, इसलिए हम इस तरह का फाइंड करें, इस तरह की भाषा में हमको बोलना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये थैलीनुमा रचना होता है और हमारे बुजुर्गों ने कहा है, ठीक है ना, जो चीज हम आपको समझाएं वही चीज। आइए ध्यान से समझिएगा। अंडाशय यह क्या होता है? गर्भाशय। इसमें बाबू रहता है स्पर्म। नर का स्पर्म किसमें रहता है? तो देखो ये शुक्राणु में घुसल बा। क्या बोला चला? घुसल बा, कहीं कहीं घुस जाता। देखा जहाँ दुकान रही वही दिन घुसी। सुनो तरह देखो घुसे के घर में बा, वही में घुसल बा। यानी ये शुक्राणु क्या चला? इसको बोलते हैं शुक्राणु। क्या बोलते हैं? शुक्राणु। एकदम इजी टॉपिक में आपको बताया जा रहा है, घबराइए मत, बिल्कुल एकदम रिलैक्स रहिए, हम आसानी से आपको भाषा में समझाएंगे, आपको परिचित करा दिए नाम का। आइए इसी तरह जो आप पढ़ते रहिए, ध्यान से समझने का प्रयास करिए, जरूर आपको एकदम निश्चित पूर्वक समझ में आएगी, हमारी गारंटी है। और इसी के साथ और आज से हम स्टार्ट कर दिए हैं आपका एनके बायोलॉजी सेंटर पर आपका क्लास 12 का बायोलॉजी। तो ये विस्तार पूर्वक पढ़िए, कहीं दिक्कत हो एक बार फिर जरूर संपर्क करिए। आप कमेंट में लिखिए कि सर इस प्रकार की दिक्कत है, इस तरह टॉपिक को समझना है, थोड़ी सी यहाँ आप छोड़ रहे हैं, आप उसको जरूर हम कमेंट को पढ़कर आपकी जो है प्रॉब्लम को हम दूर करेंगे। और एक बार जो है हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, एनके बायोलॉजी सेंटर को, क्योंकि आपके जाने माने पहचाने जो है हम हैं, हमको खासकर जो है सभी लोग पहचानते हैं। आप तो आप हैं, बूढ़ो से बूढ़ो जौन को पहचाने ला, तनी ध्यान दर टॉपिक मन में होला डोलित रही, लेकिन एकरा से जवाब जरूर देखो। लॉकडाउन के प्रकोप पढ़ाई होत नहीं कि हम जानत नहीं, घर में कौन पढ़ाई होता हम सब बुझत नहीं, घूमत तरह सने ने दिन भर गंगा निहा तरह सन कब होने कब हेने, अब बाजार में घूमत तरह सन हम सब देखत नहीं, लेकिन यही में पढ़े के बच्चे ला सुना तरह बुआ तनी मन लगा कर पढ़ बाबू, फाड़ देवे रिजल्ट, क्योंकि हम बराबर कहते हैं कि पढ़ाई करो ऐसा कि धमाल मच जाए पूरा गांव में जैसा तैसा, ठीक है।
यही हमारी कहना है। एक बार फिर कहते हैं कि पढ़ाई करो मौज में कि रिजल्ट आवे फौज की तरह फौज में। शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले दिन यानी कल इसी समय। तो इतना के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं। ओके।